सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने कल अपना 8वां पाठ समाप्त किया था प्राथमिक व्यवसाय। आज अपना 9वां पाठ शुरू करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। देखिए, अपन ने पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या होता है, प्रकृति जो प्रदत्त संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग किया जाता है, चाहे मिट्टी हो, वन हो, खनिज हो, ये सब किस में आते हैं, प्राकृतिक व्यवसाय में। तो उन्हीं संसाधनों क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है, द्वितीयक व्यवसाय में ये होता है कि जो प्राथमिक व्यवसाय में प्राप्त संसाधन होते हैं ना, उनको और क्या किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है और उनका रूप बदला जाता है और जीवन यापन के लिए और अधिक उनको उपयोगी बनाने संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, मतलब जैसे कच्चा माल था उसको अपन ने परिवर्तित कर लिया, उपयोगी माल में बदल लिया, या मूल्यवान वस्तुओं में उसको क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, और उसका बाद में जो उपयोग करते हैं वो किस में आता है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें अपन द्वितीयक व्यवसाय के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, जैसे वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरा पाठ रहेगा। तो द्वितीयक व्यवसाय समझ गए कि द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है। प्राथमिक व्यवसाय में तो अपन ने पढ़ा था कि प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं उनका सीधा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जबकि द्वितीयक व्यवसाय में देखें तो प्राथमिक जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, उनको और परिष्कृत करके, शुद्ध करके और परिमार्जित करके क्या किया जाता है, उपयोग में या काम में लिया जाता है। तो वो द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। फिर देखिए, द्वितीयक व्यवसाय को 10 मुख्य समूह में बांटा गया, यानी कौन कौन से इसमें उद्योग वगैरह आते हैं, जो समूह आते हैं, केवल नाम देखना है, उसमें इनको विभाजित किया गया। जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है, यानी इंजीनियरिंग का जो सामान होता है, इंजीनियरिंग उद्योग है, उससे संबंधित इसमें आ गए। दूसरा निर्माण उद्योग है, यानी निर्माण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो इसमें आते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान वगैरह बनता है, उपकरण वगैरह बनते हैं, इसमें आते हैं। चौथा रासायनिक उद्योग है, यानी रासायनिक उर्वरक वगैरह इसमें आते हैं, वो इसमें आते हैं। पांचवा शक्ति उद्योग है, शक्ति में जैसे ऊर्जा चलित, वह सब चलित, ये जो उद्योग आते हैं इसमें आ गए। छठा जैसे वस्त्र उद्योग है, तो इसमें वस्त्र वाले जैसे सूती वस्त्र हैं, रेशमी हैं, अन्य वस्त्र वाले उद्योग इसमें आ गए। पांचवा जैसे भोजन और पेय पदार्थ संबंधित उद्योग, यानी भोजन संबंधी हो गए, पेय पदार्थ जो अपन पीने के लिए काम में कर लेते हैं उससे संबंधित उद्योग आ गए। अगला धातु क्रम उद्योग है, यानी धातुओं से संबंधित जो उद्योग आते हैं उनको शुद्ध करना, उपयोग में लेना, वो इसमें आ गए। अगला प्लास्टिक उद्योग है, यानी प्लास्टिक से संबंधित जो भी कचरा होता है, प्लास्टिक को अपन पुनर्चक्रण के लिए काम में लेते हैं, दूसरी उपयोगी वस्तुओं में काम में लेते हैं, वो इसमें उद्योग में आते हैं। और अगला है अपना परिवहन और संचार से संबंधित उद्योग, यानी परिवहन के क्षेत्र या संचार के क्षेत्र में जो काम में आने वाले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ केवल नाम ही देखना, याद रखना है। फिर देखिए, विनिर्माण उद्योग से तात्पर्य क्या है, या अपन कहें कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, या विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित या नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में क्या होता है, बदलना होता है। देखिए इसकी परिभाषा, जैसे विनिर्माण का अर्थ होता है पुनः निर्माण करना या उपयोगी या मूल्यवान वस्तु में इसको बदलना, और इसका अर्थ क्या होता है कि प्राथमिक उत्पादन से कच्ची सामग्री को, यानी प्राथमिक जो उत्पादन होता है उसमें जो कच्ची सामग्री होती है उसको शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा, या तो शारीरिक यानी व्यक्ति के द्वारा, या यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक का मतलब मशीनों के द्वारा देखें, या परिचालित औजार, या जो इसमें संचालित औजार या उपकरण काम में लिए जाते हैं उनकी सहायता से देखें, तो पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित और नियंत्रित प्रक्रिया, यानी एक नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसके द्वारा देखें तो किसी इच्छित रूप, यानी अपनी चाहेगी जो इच्छा उस स्वरूप में, उस आकार में, या फिर विशेष गुण धर्म वाली, यानी विशेष जो गुण धर्म होता है उस वस्तु का, उसमें जो बदलना होता है वो सब किस में आता है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। दोबारा से देख लो, प्रश्न कई बार आता है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, या विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोबारा से कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है प्राथमिक उत्पादन से संबंधित, यानी प्राथमिक उत्पादन से संबंधित जो भी सामग्री होती है उसको क्या करते हैं विनिर्माण उद्योग में, कच्ची जो सामग्री होती है उसको शारीरिक यानी मनुष्य के द्वारा शारीरिक जो परिश्रम होता है उसके द्वारा देखें, या शारीरिक क्रिया के द्वारा देखें, अथवा यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक मशीनों के द्वारा देखें, मानव के जो उपकरण वगैरह हैं यांत्रिक, उनके द्वारा देखें, परिचालित
यानी काम में लिए जाने वाले जो औजार वगैरह होते हैं उनकी सहायता से देखें पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित और नियंत्रित जो प्रक्रिया या क्रिया होती है उसके द्वारा देखें तो किसी इच्छित रूप यानी चाहेगी जो अपनी इच्छा है उस रूप में, उस आकार में या विशेष गुण धर्म वाली जो वस्तुएं होती हैं, उसे जिस वस्तु में अपन बदलना चाहते हैं जिसमें आवश्यकता है वही क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो ये इसमें परिभाषा ध्यान रखनी है। फिर देखिए निर्माण उद्योग में देखें तो प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाता है। यानी किसी भी निर्माण उद्योग में देखें तो जो उपयोग में लिए जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, अपना कच्चा माल होता है। जैसे धातु ऐसक है, लकड़ी है, कपास है, ये सभी असंशोधित पदार्थ होते हैं। यानी इसमें देखें ना तो जैसे प्राकृतिक दशा यानी जिस दशा में स्थिति में प्राप्त है वो इसमें कच्चा माल है। जैसे धातु ऐसक हो गए, कई प्रकार की लकड़ी है, कपास है, वो इसमें होते हैं। ये सब असंशोधित पदार्थ होते हैं। जैसे इस्पात, यंत्र, कल पुर्जे आदि इसमें बनाए जाते हैं। जैसे चीरी हुई लकड़ी है, कागज़ है, उससे लुगदी वगैरह बना लेते हैं। और कपास का धागा जिससे क्या बनाया जाता है, वस्त्र बुना जाता है। यानी कच्चे माल होते हैं जो इसमें क्या लिए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ विनिर्माण उद्योग की परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद देखिए आता है प्रश्न नंबर 4 नंबर का कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। क्योंकि निर्माण में अपन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीयक जो व्यवसाय है उसमें। और किसी भी राष्ट्र में देखें तो जितने निर्माण उद्योग होंगे तो उस देश के लिए क्या होते हैं, आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत विकसित होते हैं कि उसकी आय में वृद्धि होती है। जैसे विकसित देश हैं आप देखें, ब्रिटेन, यूरोप महाद्वीप के या अमेरिका महाद्वीप के, तो वहाँ पर उद्योगों का विकास क्या हुआ है, अधिक हुआ है। तो पहला देखिए उद्योगों की स्थिति या स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है कच्चा माल। कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सुगमतापूर्वक यानी आसानी से, पर्याप्त और सस्ती दर पर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। यानी कोई भी उद्योग देखें तो उसकी स्थापना के लिए देखें तो जो भी कच्चा सामग्री होती है वो उसको आसानी से मिले। सुगमतापूर्वक क्या होती है, आसानी से उपलब्ध हो, पर्याप्त हो और सस्ती दर पर क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। अतः अधिकतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों अथवा समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट ही अवस्थित है। यानी ज़्यादातर जो उद्योग देखें वो खनन कार्यों वाले क्षेत्रों के पास, वन वाले क्षेत्रों के पास, या कृषि क्षेत्र यानी जहाँ कृषि का कार्य होता है उस क्षेत्र में, या समुद्र तटीय क्षेत्र या समुद्र तट के जो पास वाले क्षेत्र उनके निकट ही के अवस्थित या स्थित हैं। जिन उद्योगों का निर्माण कच्चा माल भारी, सस्ता और निर्माण के दौरान वजन कम होता है उसमें इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल भारी होता है, अधिक होता है, सस्ता चाहिए या निर्माण के दौरान उनका वजन कम होता है उसमें इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा न होने पर उनका परिवहन भी बढ़ जाएगा। भाई दूर से अपन मंगाएंगे तो जो भारी उद्योग है उसमें परिवहन का खर्चा क्या आता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, वे कौन खर्च बढ़ जाता है। इसलिए देखें तो अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कोयले की खानों के पास ही देखें, या लोहे के खाने पास, या कोयला और लोहे से की जो खाने उनके बीच ही क्या होते हैं, अनुकूल जो स्थान होता है वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, दूध हैं, मछलियां हैं, शीघ्र खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं, उनको कच्चे माल के स्रोत ही क्या होता है, समीप स्थापित किया जाता है। यानी फल हो गई, सब्जी हो गई, दूध हो गई, मछलियाँ, ये जल्दी खराब हो जाती हैं तो इनको जो कच्चा माल मिलता है उस पर आधारित उद्योग होते हैं और वहीं पर क्या होता है, इनको स्थापित किया जाता है। लेकिन कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें निर्माण प्रक्रिया में भार में कमी नहीं आती। इन कुछ वस्तु ऐसी हैं जिसको अपन निर्माण करें या उपयोग में ले तो उसमें वजन में कमी नहीं आती। उदाहरण के लिए देखें तो 1 टन रुई से 1 टन सूत बना सकते हैं अपन। इसलिए जापान, ब्रिटेन, यहाँ देखें तो सूती उद्योग के विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत आदि से क्या की जाती है, आयात की जा सकती है। यानी जापान है, ब्रिटेन है, यहाँ जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए देखें तो कपास का अपन आयात कर सकते हैं। और जापान जैसे कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जहाँ कच्चे माल का कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि जापान तकनीक में आगे तो आयात करके ये बनाता है, उद्योगों पर निर्भर है। और अधिकांश जो उद्योग देखें वो आयातित कच्चे माल पर ही क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। दूसरे देशों से देखें तो आयात करते हैं, उस पर क्या लगाए गए, उद्योग लगाए गए हैं। तो ये पहला कारक है। 4 कारक इसके कुल अपन पढ़ेंगे, दोबारा देख लो एक बार। पहला कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला है कच्चा माल। कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए देखें तो कच्चा माल सुगमतापूर्वक यानी आसानी से मिले, पर्याप्त मिले और सस्ती दर पर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। अतः अधिकतर जो उद्योग देखें वो खान यानी खानन जो कार्य होता है उनके पास, वन वाले क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, या समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उनके निकट क्या स्थापित किए गए, अवस्थित हैं। जिन उद्योगों में देखें
कच्चा माल भारी वजन वाला होता है, सस्ता होता है, या जिनके निर्माण के दौरान वजन कम हो जाता है, उसमें इस तरह क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी व्यवहार कह सकते पाया जाता है। और जैसा ऐसा नहीं होगा ना तो उनका परिवहन का खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग है वह कोयले की खान जहाँ पर है, क्योंकि कच्चा माल उसको चाहिए, उसके नज़दीक ही लगाई गई, या फिर लोहे की खान है, या फिर किसी अनुकूल स्थान पर क्या होते हैं, स्थापित होने आसानी से उनको मिल सके। जैसे फल, सब्जियां, दूध, मछलियां, ये शीघ्र खराब होने वाले लोहे पर, कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, उनको भी कच्चे माल का जो स्रोत है उसके क्या होते हैं, समीप लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें निर्माण प्रक्रियाएं बाहर में क्या आती है, कमी नहीं आती। इन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसको अपन निर्माण करें तो कमी नहीं आएगी बाहर में। उदाहरण के लिए जैसे 1 टन रुई है, उससे 1 टन सूत बना सकते हैं। इसलिए जापान, ब्रिटेन में भी देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, बाहर से क्या करते हैं, आयात भी की जाती है। और जापान जैसे कुछ ऐसे भी उद्योग हैं, देश हैं, जहाँ उद्योगों के लिए उद्योगों में देखें कच्चे माल का कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं है। इसलिए अधिकांश जो उद्योग देखें वो आयातित जो कच्चा माल है उस पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, उस पर ही लगाए जाते हैं। तो कल अपन उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले और कारक पढ़ेंगे, जैसे परिवहन, संचार है, बाजार है, कुशल श्रमिक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, कल अपन आगे पढ़ेंगे।